मैं शुरू में ही एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई सोशल मैसेज देने के लिए नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि पटाखे मत जलाओ या कम पटाखे जलाओ, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे लिए तो दिवाली विदाउट फायर क्रैकर्स इज लाइक पिज़्ज़ा विदाउट चीज़। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर है चाइना के बाद। इंडिया में हर साल 60% ऑफ एनुअल फायर क्रैकर सेल्स सिर्फ दिवाली के 2-3 वीक्स में होती है। सिर्फ दिवाली सीजन में इंडिया में ₹6000 करोड़ से ज्यादा के पटाखे बिकते हैं। तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन शिवकाशी प्रोड्यूस करता है इंडिया के 90% फायर क्रैकर्स। अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायर क्रैकर इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आज मैं आपको ले जाऊंगा फायर क्रैकर इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस डेटा, हिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स फिगर, सब कुछ। तो अगर आप भी क्यूरियस हो कि ये धमाकेदार बिजनेस कैसे चलता है तो वीडियो को देखते रहो। हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि इंडिया में फायर क्रैकर्स का यूज 15th या 16th सेंचुरी के अराउंड शुरू हुआ, जब गन पाउडर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के थ्रू इंडिया में आया। मुगल एम्पेरर्स फायर क्रैकर्स को वेडिंग्स, कोरोनेशंस और स्पेशल सेलिब्रेशंस में यूज करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे अर्थशास्त्र जो 4th सेंचुरी BC के अराउंड लिखी गई थी, उसमें सल्टपेट्रे यानी पोटेशियम नाइट्रेट का मेंशन है, जो फायर क्रैकर्स का की इंग्रेडिएंट है। सम हिस्टोरियंस बिलीव कि इंडियंस ऑलरेडी न्यू अबाउट एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, बट ऑर्गेनाइज्ड फायरवर्क्स चाइनीज इन्फ्लुएंस से डेवलप हुआ। ट्रुथ ये है कि ट्रेडिशनली दिवाली दियाज और क्ले लैम्प से सेलिब्रेट होती थी। फायर क्रैकर्स दिवाली का पार्ट बने 18th सेंचुरी के अराउंड, स्पेशली मराठा एम्पेरर्स के टाइम में, जब पब्लिक फायरवर्क्स डिस्प्लेस होने लगे। इंडिया का पहला फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोलकाता में एस्टैब्लिश हुआ 19th सेंचुरी में, ब्रिटिश रूल के टाइम। बट असली रेवोल्यूशन आया शिवकाशी में। 1920s में 2 कजन ब्रदर्स शनमुगा नदार और किया नदार कलकत्ता गए और वहां एक मैच स्टिक फैक्ट्री में काम सीखा। वापस शिवकाशी आकर उन्होंने पहले मैच स्टिक्स और फिर फायर क्रैकर्स बनाने का काम शुरू किया। आज शिवकाशी इंडिया के 90% फायर क्रैकर सप्लाई का सेंटर है। परफेक्ट लोकेशन, लो रेनफॉल, ड्राई क्लाइमेट, 300 डेज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल। पहले सिर्फ 1 या 2 फैक्ट्रीज थे 1923 में। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ग्रोथ हुआ क्योंकि इंपोर्ट्स बैन हो गए थे, और 1980 तक 189 फैक्ट्रीज और इवेंचुअली 2001 तक 450 फैक्ट्रीज। आज 800 से 1000 से ज्यादा फायर क्रैकर यूनिट सिर्फ शिवकाशी में है, एम्प्लॉइंग 8 लाख पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। शिवकाशी की सक्सेस की रीजन थी चीप लेबर, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। आज ये टाउन इंडिया का फायर क्रैकर कैपिटल है। इंडिया की फायर क्रैकर इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 5 से 6000 करोड़ पर ईयर की है। ड्यूरिंग दिवाली सीजन सेल्स क्रॉस 6000 करोड़ इजीली। ग्लोबल फायरवर्क्स मार्केट में इंडिया का मेजर कंट्रीब्यूशन है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और कुछ हिल स्टेट्स में कंपैरेटिवली कम कंजम्पशन है, पार्टली ड्यू टू डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस। ग्रीन क्रैकर्स का मार्केट शेयर अभी सिर्फ 10 से 15% है। प्रीमियम क्रैकर्स का सेगमेंट ग्रो कर रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। शिवकाशी अलोन प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टन फायर क्रैकर्स एनुअली। पीक सीजन अगस्त से अक्टूबर में होता है, व्हेन प्रोडक्शन डबल्स। अब थोड़ा पटाखों के पीछे का साइंस समझ लेते हैं। पटाखे बनते कैसे हैं? हर फायर क्रैकर में मेनली 4 चीजें होती है। पहले ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीजन देने वाला पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट ग्रीन कलर के लिए और स्ट्रोंटियम नाइट्रेट रेड कलर के लिए। सेकंड, जलने वाला चारकोल पाउडर, सल्फर, एल्यूमिनियम पाउडर फॉर ब्राइटनेस एंड स्पार्क, और थर्माइट इंटेंस हीट के लिए। फिर यूज होता है बाइंडर्स, मिक्सचर को होल्ड करने वाला डेक्स्ट्रिन, गम अरेबिक और रेड गम। एंड लास्ट, कलर प्रोड्यूसर्स लाइक कॉपर कंपाउंड्स फॉर ब्लू और ग्रीन कलर, स्ट्रोंटियम सॉल्ट्स फॉर रेड, सोडियम कंपाउंड्स फॉर येलो एंड बेरियम कंपाउंड्स फॉर ग्रीन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं। स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल मिक्सिंग से, जहां प्रिसाइज रेशियोज में केमिकल मिक्स किए जाते हैं। डिफरेंट क्रैकर्स के लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होते हैं। इट इज अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस। थोड़ा सा भी गलती कैन लीड टू अ बिग एक्सीडेंट। फिर आता है रोलिंग एंड शेपिंग, जहां मिक्सचर को रोल करके ट्यूबुलर शेप दिया जाता है
उसके बाद पेपर या कार्डबोर्ड ट्यूब्स में फिल किया जाता है और फिर फ्यूज वायर अटैच किया जाता है। देन कम्स ड्राइंग, जहां कंट्रोल टेम्परेचर में ड्राई किया जाता है और मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट कम्स असेंबली, जहां इंडिविजुअल पीसेस को स्ट्रिंग्स या चेन्स में अरेंज किया जाता है। पैकेजिंग मटेरियल ऐड किया जाता है और सेफ्टी फ्यूजेस प्रॉपर्ली अटैच किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी टेस्टिंग, जहां सैंपल बैचेस टेस्ट किए जाते हैं, बर्निंग टाइम, कलर एंड साउंड चेक होती है। और लास्ट में आता है पैकेजिंग, जहां पटाखों को अट्रैक्टिव बॉक्सेस में पैक किया जाता है, लेबल्स और सेफ्टी वार्निंग्स ऐड किए जाते हैं टू बी रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया के टॉप फायरवर्क्स कंपनीज में आता है स्टैंडर्ड फायरवर्क्स, जो इंडिया के फायर क्रैकर मार्केट शेयर का लगभग 8 से 10% होल्ड करता है। फिर आता है अजंता फायरवर्क्स, जो प्रीमियम सेगमेंट में लीडर है। नेक्स्ट है सोनी फायरवर्क्स, एक पॉपुलर ब्रांड है। अयान फायरवर्क्स, जो है शिवकाशी का मेजर प्लेयर, और कोरोनेशन फायरवर्क्स, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। टोटल फायर क्रैकर इंडस्ट्री है ₹5,000 से 6,000 करोड़ की, प्लस इलीगल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कंसिडर करेंगे तो एडिशनल 2,000 करोड़ आ जाता है। एक्सपोर्ट मार्केट ₹500 से 800 करोड़ का है। डायरेक्टली एम्प्लॉयड है ऑलमोस्ट 8 लाख वर्कर्स, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 15 से 20 लाख लोग का होता है, कंसिडरिंग पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड रिटेल। कंपनीज का 80 to 85% एनुअल बिजनेस सिर्फ सितंबर से नवंबर में होता है। रेस्ट ऑफ द ईयर में वेडिंग्स, न्यू ईयर एंड अदर फेस्टिवल्स टारगेट किए जाते हैं। अगर आपने कभी फायर क्रैकर पैकेट्स देखे हैं तो नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की फोटोज हर जगह है, बट आपने कभी सोचा है कि ये लीगल है? मोस्ट केसेस में नो, ये लीगल नहीं है। मेजॉरिटी कंपनीज बिना परमिशन के सेलिब्रिटी इमेजेस यूज करती हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है ये टेक्निकली। ऑफिशियली बहुत कम सेलिब्रिटीज ओपनली फायर क्रैकर ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक इमेज इशूज और कंट्रोवर्सीज अवॉइड करना होता है। ये अनऑथराइज्ड यूज है, बट इंडस्ट्री में कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। हाउएवर कुछ रीजनल ब्रांड्स में लोकल सेलिब्रिटीज को पेड इंडोर्समेंट्स मिलते हैं, बट दैट्स रेयर। अब बात करते हैं ग्रीन क्रैकर्स की, विच इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ग्रीन क्रैकर्स को अप्रूव किया था एज इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। तो ग्रीन क्रैकर में ऐसा क्या होता है जो उन्हें नॉर्मल क्रैकर से अलग बनाता है? ग्रीन क्रैकर्स यूज करते हैं लेस हार्मफुल ऑक्सीडाइजर्स, रिड्यूस सल्फर कंटेंट एंड वाटर रिलीजिंग कंपाउंड्स। परफॉर्मेंस डिफरेंस को देखें तो 30 to 35% कम पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं। नॉर्मल क्रैकर्स में 160 to 200 डेसिबल्स का नॉइज होता है। ग्रीन क्रैकर्स में 110 to 130 डेसिबल्स, which is much safer. विजुअल इफेक्ट में ब्राइटनेस थोड़ी कम हो सकती है, बट कलर्स और पैटर्न सिमिलर हैं। ग्रीन क्रैकर्स टिपिकली 10 से 20% महंगे होते हैं, बट एनवायरमेंटल बेनिफिट के साथ आते हैं। बिग क्वेश्चन, आर दे लेस एंजॉयबल? थोड़ा डिफरेंस तो है, लेकिन अननोटिसेबल है। साउंड कम है, विच इज एक्चुअली गुड फॉर योर ईयर्स। ब्राइटनेस स्लाइटली लेस हो सकती है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस सिमिलर है। तो दोस्तों, ये था इंडिया की फायर क्रैकर इंडस्ट्री का कंप्लीट पिक्चर। हिस्ट्री, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, बट सेफली और रिस्पॉन्सिबली। अगर आप ग्रीन क्रैकर्स यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी तो एटलीस्ट प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना और टाइमिंग का ध्यान रखना। ये इंडस्ट्री लाखों फैमिलीज को फीड करती है, स्पेशली शिवकाशी जैसे टाउन्स कंप्लीटली डिपेंडेंट है। सीजनल वर्कर्स के लिए ये क्रूशियल इनकम सोर्स है, इसलिए मेरा मानना है कि कंप्लीट बैन रियलिस्टिक नहीं है। इनोवेशन हो रही है विद ग्रीन क्रैकर्स, बेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूव्ड रेगुलेशंस। इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है। लेट्स सपोर्ट रीजनेबल सेलिब्रेशन और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो आप सबको और आपके फैमिलीज को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिवाली खूब सारे पटाखे फोड़िए, स्वीट्स खाइए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए और सेफ रहो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना फॉर मोर इंटरेस्टिंग बिजनेस कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।